जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुपद 9th क्लास के कक्षा 9वीं की बहुपद दूसरे अध्याय के प्रश्नावली 2.2 की आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आज समझेंगे सवाल नंबर 3 और 4 के बारे में, और पिछली कक्षा में हमने 1 और 2 के बारे में बताया था और इसका हल भी अच्छी तरीके से बनाया था। तो आज हम नंबर 3 और 4 के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है प्रश्न नंबर 3 में कि जांच करके बताइए कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर का मान उसका शून्यक है या नहीं है। तो इसे हम ज्ञात करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में कह रहा है p ब्रैकेट x बराबर 3x प्लस 1 कॉमा x बराबर -1/3। इसे हमें जांचना है कि क्या ये शून्यक है या नहीं है। तो हम इसे देखते हैं। तो एक में कह रहा है कि px बराबर 3x प्लस 1 कॉमा x बराबर -1/3। तो x को हमें क्या मान लेना है, -1/3। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ दिया हुआ है कि x बराबर क्या मानना है, -1/3। हमने मान लिया यहाँ। तो 3 इधर हो गया, क्या हो गया, इधर हो गया। फिर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है क्या, x दिया हुआ है। इस x की जगह पे हमें -1/3 रखना है। तो 3 लिख दिया। 3 लिखने के बाद गुना के बाद फिर -1/3 हमने x की जगह पे लिखा, फिर +1। तो 3 को हम पहले 1 से गुना करेंगे। तो 3 एकन 3 हो गया, 3 एकन 3 हो गया। इससे पहले हमें 3 एकन 3 हो गया, यहाँ 3/3 हो गया। किस में है, ये किस में है, ध्यान दीजिए, ये किस में है, माइनस में है। किस में है, माइनस में। यहाँ माइनस लिख दिया, माइनस लिख दिए। फिर 3 एकन 3, 3 एकन 3 क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। 1 किस में, माइनस में। अब इधर क्या है, +1 है, +1 है। क्या है, +1। इधर माइनस में, माइनस प्लस माइनस, माइनस इठो और इठो प्लस, दोनों कट गया। 1 और 1 घट गया तो क्या बच गया, 0 बच गया। तो हमें यही बोल रहा है यहाँ कि इसलिए जब x बराबर -1/3 हो तो p x में ब्रैकेट का मान 0 होगा, 0 है। इसलिए x बराबर -1/3 px का एक 0 है। 1 नंबर हमने हल कर दिया। अब हम बढ़ते हैं बी नंबर की तरफ। तो बी नंबर में कह रहा है p ब्रैकेट x बराबर 5 माइनस पाई। x का मान क्या रखना है, यहाँ 4/5 रखना है। तो हमने 5 गुना 4/5 किसका मान रखा, x का मान रखा। x का मान क्या रखा, x बराबर 4/5 क्या रखा, 4/5 रखा। तो इधर ध्यान दीजिए, जब हमने 5 का मान x का मान 4/5 रखा तो 5 चौके 20 हो गया। क्या हो गया, 20 हो गया। नीचे क्या है, 5 से कट गया, ये क्या निकल गया, 4 निकल गया। क्या निकल गया, 4 निकल गया। तो 20/5 कट के क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब इधर क्या है, पाई है। हम पाई किस में है, यहाँ देखिए, पाई किस में है, माइनस में है। तो माइनस में पाई लिख दिए। क्या लिख दिए, पाई। इस तरह भी लिख सकते हैं। इसलिए जब 4/5 हो तो px समानुपाती 0। इसलिए x बराबर 4/5 दी गई बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्य आया है, नहीं आया है। अब देखिए सी नंबर में कह रहा है कि p ब्रैकेट x बराबर x पर स्क्वायर -1 है। क्या है, 1 है। तो x का मान क्या रखना है हमें, x का मान हमें रखना है 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है और -1 रखना है। 1 भी रखना है और -1 भी रखना है, दोनों चीज़ रखना है। तो पहले 1 का मान हम रखते हैं। तो 1 का मान हमने रखा 1 पर स्क्वायर। क्या रखा, 1 पर स्क्वायर रखा। तो 1 को हम 2 बार जब गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो जब हम 1 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो 1 गुना 1 तो क्या होगा, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा। और -1 होगा, घटा दिए तो क्या निकल गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया, ख़त्म हो गया।
अब हम बढ़ेंगे दूसरी ओर कह रहा है कि -1 का मान रखना है। तो -1 का मान हम जब यहाँ रखेंगे तो 1 का मान हम 2 बार रखेंगे। क्या कितनी बार रखेंगे? 2 बार रखेंगे। तो 1 गुना 1 -1 गुना -1 1 एकन 1 हो गया। किस में? माइनस में 1 हो गया। फिर -1 है। क्या है? -1 है। इसी ध्यान दीजिए, यहाँ 2 बार को जब गुना किया जाएगा, इन दोनों को जब गुना करेंगे, इन दोनों को माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। प्लस ये माइनस ये अलग घट गया। ये प्लस ये माइनस, 1 में 1 गया, 0 बच गया। सवाल क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे डी नंबर की तरफ। तो इस तरह इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। अब चूंकि यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ऊपर देखिए सबसे ऊपर, चूंकि x बराबर -1 और x का मान 1 के लिए p ब्रैकेट x का मान जब हम रखेंगे तो शून्य प्राप्त होगा। क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा। इसलिए दी गई बहुपद p ब्रैकेट x पर स्क्वायर -1 के शून्य, x बराबर 0 और x बराबर -1 हैं। अब बढ़ते हैं डी नंबर की तरफ। तो डी नंबर में कह रहा है कि p ब्रैकेट x, समझ में आ रहा है ना आपके? नहीं समझ में आ रहा है ना? तो डूबिए, जैसे नदी में डुबकी लगाता है ना जिस तरह नदी में डुबकी लगाया जाता है तैरने के लिए, तभी आपको तैरने आएगा। उसी तरह आप गणित में डूबिए। जैसे सीरियल टीवी भी देखते हैं ना, जैसे टीवी दिखाया जाता है, टीवी के बगल में अगर कुछ होता रहे तो आपको वो नहीं दिखेगा, क्योंकि आप किस पे फोकस रहते हैं? आप किसकी तरफ? टीवी की तरफ आकर्षित रहते हैं। तो उसी तरह आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई के लिए समर्पित रहिए, पढ़ाई के लिए एकदम रुझान बनाए रखिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है। तो इस तरह डी का मान आप देखेंगे तो उसी तरह दिया हुआ है डी नंबर में कि p पर ब्रैकेट x है और x + 1 और x - 2 का हमें मान ज्ञात करना है। -1 और 2 रख करके। तो -1 के लिए हमें पहले बनाना है। -1 हम रखेंगे x की जगह पे। किसकी जगह पे? x की जगह पे। तो -1 रखा हमने मान, फिर +1 लिखा। फिर यहाँ क्या है? माइनस है, इधर प्लस है, तो इन दोनों में घट जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। अब -x में x का मान हमें -1 रखना है। क्या रखना है? -1 रखा। तो जब हमने -1 मान रखा इसका, जब हम मान रखेंगे इसका तो फिर इधर -2 हो गया। तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 होगा ना? तो उसी तरह 2 और 1 3 हो गया। क्या हो गया? 2 और 1 3 हो गया माइनस में, और इधर क्या हो गया? शून्य हो गया। इन दोनों किस में है? ब्रैकेट में है। जब हम शून्य को किसी अंक से गुना करेंगे तो किस में होगा? वह शून्य में ही होगा। समझ गए? सवाल क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे x का मान 2 के लिए। तो 2 के लिए जब हम बढ़ेंगे तो 2 का मान हम p के सामने x की जगह पे हम रखेंगे। तो 2 + 1 3 हो गया। फिर 2 - 2 किस में हो गया? शून्य हो गया। इधर क्या हो गया? 2 1 3 हो गया। 3 को हम 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? 0 ही होगा। तो अब हम बढ़ेंगे। अतः बहुपद p पर ब्रैकेट x और बराबर x + 1 x - 2 के शून्य, x बराबर -1 और x का मान 2 है। तो अब हम बढ़ेंगे नंबर डी की तरफ। तो डी नंबर में देखिए क्या कह रहा है, सॉरी ई की तरफ। तो ई में कह रहा है p का मान रखेंगे x और x पर स्क्वायर माइनस x पर स्क्वायर कॉमा x का मान हमें 0 रखना है। क्या रखना है? 0 रखना है। तो x के लिए x बराबर के लिए 0 रखेंगे। तो x का मान हमें 0 रखना है। तो 0 को यहाँ लिख दिए। फिर 0 को 2 बार जब गुना करेंगे, 0 को 0 से किसी अंक से भी गुना करेंगे तो वो 0 ही होगा। समझ गए? अतः दी गई बहुपद px बराबर x पर स्क्वायर का शून्य x बराबर 0 है। अब हम बढ़ेंगे डी नंबर f। ई हो गया। अब f की तरफ बढ़ते हैं। तो f में कह रहा है p ब्रैकेट x बराबर lx + m।
तो x का मान हमें क्या रखना है, माइनस एम बटे एल रखना है। तो x का मान हमने माइनस एम बटे एल के लिए लिया है, तो यहाँ रखेंगे इसका मान, फिर एल गुना माइनस एम बटे एल। इसका यहाँ सवाल देखना, यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि एल एक्स प्लस एम, तो इस किसकी जगह पे, इस x की जगह पे हम इसका मान रखें, फिर प्लस एम हो गया, क्या हो गया, फिर प्लस एम है तो फिर प्लस एम। तो एल को एल एल यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ देखिए एल ख़त्म, इधर इधर एल ख़त्म, क्या बचा एम। एम किस में है, माइनस में। एम किस में है, माइनस में है। अब बोलेगा एम माइनस में कैसे है, तो यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, एम माइनस में एम है, माइनस में एम है, फिर उसके बाद प्लस एम है, प्लस एम है, माइनस प्लस ख़त्म हो गया, एम कट गया, एम कट गया, क्या बच गया, शून्य बच गया। तो इसी तरह अब हम देखेंगे कि जब हमने x का मान माइनस एम बटे एल रखा था तो इसके लिए हमें क्या प्राप्त हुआ। तो माइनस एम बटे एल रखा था, तो दिए गए बहुपद p ब्रैकेट x बराबर एल एक्स प्लस एम का बहुपद है, क्या है क्योंकि इसका मान 0 आया है। तो अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है जी नंबर, p ब्रैकेट x बराबर 3x पर स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एक्स बराबर माइनस 1 बटे रूट 3 कॉमा 2 बटे रूट 3। तो हमें दोनों मान रखना होगा। तो दोनों मान रखने के लिए हमें सवाल में दिया हुआ है, तो सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि 3x पर स्क्वायर प्लस 3x पर स्क्वायर माइनस 1। तो ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 3x पर स्क्वायर का मान स्क्वायर x का मान हमें क्या रखना है, माइनस 1 बटे रूट 3। तो रूट 3 हमने यहाँ रख दिया, क्या रख दिया, यहाँ रख दिया। तो प्रतिस्थापित करेंगे तो इसका पहले मान निकालते हैं। तो मान कैसे निकालेंगे, तो मान इधर ध्यान दीजिए, मान कैसे निकलेगा, माइनस 1 बटे रूट 3, नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, अच्छा अच्छी तरीके से देखिए, माइनस 1 बटे रूट 3, किस में, रूट 3 में, इससे पे क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो हमें प्रतिस्थापित पहले इसको करेंगे, तो प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होगा, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस बदल जाएगा। ठीक है, इसका काम तमाम हो गया, इसका काम तमाम हो गया। अब 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, जब यह 1 हो गया तो बटे है, फिर 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 का वर्गमूल पहले क्या निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो रूट में 3 है, तो इसका वर्गमूल जब हम तोड़ेंगे तो 3 निकलेगा, क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, समझ गए। रूट 3 को जब हम तोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल तो होता नहीं है, तो ये किस में हो जाएगा, रूट 3 में ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बटे रूट 3 हो गया, क्या हो गया, 1 बटे रूट 3 हो गया। तो कितना हो गया, माइनस 1 बटे रूट 3 निकल गया यहाँ। तो हम यहाँ मान रखेंगे 3 गुना 1 बटे 3 रखेंगे तो 3 3 खत्म हो गया, क्या निकल गया, 1 निकल गया। 1 माइनस 1 में बराबर घटाएंगे तो क्या हो गया, 0। तो इस तरह इसका मान निकल गया। अब हम बढ़ेंगे आगे, तो आगे कह रहा है कि 2 बटे रूट 3 मान रखना है। तो 2 का मान पहले निकालेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, और 3 का रूट 3 में है तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो एक ठो 3 बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, 1 3 यहाँ बाहर हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बोल रहे होंगे कि यहाँ रूट 3 है, ये है, यहाँ 3 कैसे आ गया। तो इसको प्रतिस्थापित करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होगा, चलिए इसको प्रतिस्थापित कैसे करेंगे। तो प्रतिस्थापित इसको करना है, 2 का वर्गमूल निकालेंगे पहले, किस पे, स्क्वायर पे। तो इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, नहीं समझे आप। रूट 3 क्या है, यहाँ दीजिए फोकस, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, 2 है, क्या है, 2 बटे रूट 3, यहाँ क्या है, स्क्वायर है। इस स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बटे 3।
अब स्क्वायर इस पे भी तो लागू होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4/3 निकल गया, नहीं निकला, नहीं निकला। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, यहाँ निकल जाएगा, ये क्या होगा निकल जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है इसी तरह कि 3 × 4/3 - 1, तो 3 3 ख़त्म हो गया 4, और फिर -1 कितना हो गया 4 में 1 घटा देंगे, इस 4 में 1 घटा देंगे क्या हो गया 3 निकल जाएगा, या 3 बच गया ये वाला। ठीक है, तो अतः x बराबर -1/√3, तो पी एक्स का शून्य है, परंतु x बराबर 2/3 √3 नहीं है, क्योंकि यहाँ -3 आया और यहाँ शून्य आ गया है। तो हम बढ़ेंगे h की तरफ। तो h नंबर में कह रहा है, तो h नंबर में कह रहा है कि p का मान x 2x + 1, तो इसका मान हमें क्या रखना है 1/2 रखना है। क्या रखना है 1/2, तो जब हम यहाँ 1/2 मान रखेंगे तो इसका 2 यहाँ ख़त्म, 2 यहाँ ख़त्म। इसमें मैं आपको अच्छा बेहतरीन तरीका समझाते हैं, 2 ख़त्म, 2 ख़त्म, 1 + 1, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, ख़त्म, इसका आंसर आ गया। तो x बराबर पी एक्स में x/1/2 को प्रतिस्थापित करने पर 1 + 1 2 क्या आ गया 2 आ गया। अतः x बराबर 1/2 बहुपद पी एक्स का शून्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 आ गया है, शून्य चाहिए हमको। तो ये सवाल क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।